आप में और हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि दूध में जो लैक्टोज नाम का प्रोटीन होता है उसकी वजह से कभी कभी किसी को दूध खाने पीने से परेशानी सी होने लगती है, ब्लोटिंग होती है, सर दर्द, चक्कर, यहाँ तक कि कभी कभी नौसिया या वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है। तो मैंने देखा आजकल मार्केट में लैक्टोज फ्री मिल्क आने लगा है, यानी कि दूध तो है लेकिन उसमें लैक्टोज नहीं है। इसकी 1 लीटर की कीमत 100 रुपीज है और ये जो नॉर्मल रेगुलर मिल्क होता है वो अगर आप दूध वाले से लेते हैं तो 80 से 100 रुपए तक की रेंज में होता है, लेकिन अगर आप कोई ब्रांडेड पैकेट वाला दूध लेते हैं तो उसकी 1 लीटर की कीमत 125 से लेकर 150 रुपए तक भी हो सकती है। तो मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया कि दूध को लैक्टोज फ्री करने के लिए ऐसा क्या ट्रीटमेंट देते हैं कि दूध सस्ता हो जाता है, जबकि ट्रीटेड मिल्क तो थोड़ा महंगा ही होना चाहिए। तो मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंची वो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो सब बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी खोजबीन करके मैंने भी घर पर लैक्टोज फ्री मिल्क बनाया। ये नॉर्मल रेगुलर 1 लीटर दूध है जो हम अपने दूध वाले भैया से लेते हैं। इसे बॉईल करके ठंडा करके मैंने इसके ऊपर की सारी मलाई हटा दी है और ये काफी देर से फ्रिज में रखा है। लैक्टोज फ्री मिल्क बनाने का ट्रीटमेंट हमें सारा का सारा चिल्ड दूध पर ही करना है। अब ये मैंने लैक्टेज एंजाइम ड्रॉप्स लिए हैं। मैंने तो फार्मेसी की ऐप से मंगाया है, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। मैक्टेज ब्रांड के अंतर्गत ये आपको मिलता है। वही लैक्टेज एंजाइम है जो हमारी गट में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है और दूध का पाचन करता है। तो पाचन में इसे क्या करना है, जो लैक्टोज नाम का प्रोटीन है उसको ये लैक्टेज एंजाइम पहले तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज तो आप जानते ही हैं और गैलेक्टोज भी एक तरह का शुगर ही होता है। इस बॉटल की मार्केट प्राइस 171 रुपए यानी कि 171 रुपीज है। लेकिन जिन लोगों के गट में ये लैक्टेज एंजाइम नेचुरली नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है, उन्हीं को ये प्रॉब्लम होती है कि लोग कहते हैं दूध हजम नहीं होता, गैस बनती है, क्योंकि लैक्टोज प्रोटीन डाइजेस्ट होने में काफी हार्ड होता है। तो इसके लिए हम दूध में मौजूद लैक्टोज का पेट में जाने से पहले ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं। मैक्टेज ब्रांड के लैक्टेज एंजाइम्स के बारे में मैंने काफी पढ़ा, ये सेफ है और हमारी गट में जो लैक्टेज पाया जाता है उसी के इक्विवेलेंट है। 1 लीटर दूध में मौजूद सारे लैक्टोज का ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 5 ml यानी कि 50 ड्रॉप्स लैक्टेज की बूंदें लेनी पड़ेंगी। ये जो 171 रुपीज की हमारी लैक्टेज एंजाइम की बोतल है इसमें 15 ml लिक्विड है, यानी कि 1 लीटर दूध को लैक्टोज फ्री करने के लिए हम इसे 3 बार यूज कर सकते हैं, यानी कि 1 लीटर में यूज होने वाले लैक्टेज की कीमत 57 रुपीज होती है। अब जो दूध आप घर पर लेते हैं उसकी बहुत ही कम कीमत सोचिए तो भी 80 रुपीज पर लीटर से कम तो नहीं ही होता है। इसमें अगर आप 57 रुपीज के लैक्टेज ड्रॉप्स जोड़ दीजिए तो आपके 1 लीटर लैक्टेज फ्री मिल्क की कॉस्ट लगभग 150 रुपीज तक तो आएगी ही। और मार्केट में जो अमूल का लैक्टोज फ्री मिल्क मिल रहा है वो सिर्फ 100 रुपीज पर लीटर है। ये देखिए मैंने यहाँ चम्मच में 50 ड्रॉप्स यानी कि 5 ml लैक्टेज ड्रॉप्स लिए हैं और इसे मैं 1 लीटर बिल्कुल फ्रिज के टेम्परेचर पर रखे हुए यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का जो दूध है इसमें मिलाऊंगी। इन लैक्टेज ड्रॉप्स को दूध में बस अच्छी तरह से मिला देना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं ये कह रही थी कि जब घर पर बनाने की इसकी कॉस्ट लगभग 150 रुपए की आ रही है तो कमर्शियल लेवल पर बनाकर ये इतना सस्ता कैसे मार्केट में आ गया। इसमें कुछ ना कुछ कमी तो जरूर की गई है, क्योंकि टोन्ड मिल्क भी मार्केट में जो मिलता है वो भी इतना सस्ता नहीं होता। खैर अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये बात कंपनी से जानना चाहें तो ये बहुत ही लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि जो प्रोसेस वो अपनाते हैं वही प्रोसेस अपनाकर घर में ही हम लैक्टोज फ्री मिल्क बना सकते हैं। इसमें एंजाइम मिक्स करने के बाद फिर से फ्रिज में लगभग 24 से 48 घंटे के लिए रख दीजिए। तो 1 लीटर दूध में जितना भी लैक्टोज है सबका ब्रेक डाउन होने में कम से कम इतना टाइम तो लगेगा ही। और इसके ब्रेक डाउन में शुगर बनती है ना, तो जब 48 घंटे के बाद ये लैक्टोज फ्री मिल्क तैयार हो जाएगा तो आप इसे टेस्ट करके देखिए। ये नॉर्मल दूध से थोड़ा ज्यादा मीठा लगेगा, क्योंकि सारा लैक्टोज अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज नाम की शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आज पूरे 48 घंटे के बाद ने ये दूध का भगोना फ्रिज से बाहर निकाला। इसके रंग, रूप, कंसिस्टेंसी में कोई भी फर्क नहीं आया है। और हाँ, एक जरूरी बात तो मैं कहना आपसे भूल ही गई कि जरा सा हाथ रोक करके इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इतने सारे लैक्टोज फ्री मिल्क का आप करना क्या है, या तो पी लीजिए, चाय बनाइए, दही बनाइए, पनीर बनाइए, कुछ भी करिए, सब आप ही का तो है। लेकिन उसके पहले इसी तरह की अनोखी रेसिपीज, टिप्स एंड हैक्स हमेशा देखते रहने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या ही बुरा है। मैं तो इस दूध से सेवई बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल वाली रेसिपी है लेकिन सिंसिरा किचन में बन रहा है तो कुछ तो अनोखा होगा ही।
तो मैं आपको बताऊं, ये बारीक वाली सेवई मैंने देशी घी डालकर भूनी है। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये तो आप भी करते हैं, लेकिन मैंने इसे कहाँ भूना है पता है? मैंने इसे कुकर में भूना है। पैन या कढ़ाई में भूनने में भी कोई बुराई नहीं है, बस इतना है कि जब आप कढ़ाई में या पैन में सेवई भूनते हैं तो चारों तरफ इतनी ज्यादा गिरती है, तो वो अनकंट्रोलेबल मेस देख करके मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ, कुकर में देशी घी और सेवई डालकर धीमी धीमी आंच पर खूब अच्छी तरह जी भर के सेवई को भून लेती हूँ और बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरती है। और बाद में उसको फिर जिस बर्तन में बनाना हो, पैन या कढ़ाई या भगोना जो भी हो, उसमें पलट लीजिए। नेक्स्ट टाइम से आप भी ऐसा करिए। बात पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए, सबको अच्छा लगेगा। और देखिए, बातों ही बातों में ये लैक्टोज फ्री मिल्क की सेवई भी तैयार हो गई। आपको जितना मीठा पसंद हो उतनी इसमें या तो चीनी डाल लीजिए, या तो गुड़ डालिए, या खजूर ही क्रश करके डाल दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग व्हाइट शुगर को अवॉइड करते हैं। ये सेवई बनाकर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देखिए, बॉयल करने के बाद भी ये ट्रीटेड मिल्क फटेगा नहीं। आप इसे गर्म करके ठंडा करके फिर दही भी जमा सकते हैं, लेकिन दही तो ऐसे भी प्रोबायोटिक होता ही है, तो दही में इसको वेस्ट मत करिए। इसे यूं ही पीजिए, खाइए, रेसिपीज बनाइए, रबड़ी बनाइए, बिल्कुल भी ब्लोटिंग नहीं होगी, इजीली डाइजेस्ट होगा और हल्का भी लगेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स जब आते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी विदेशों से भी व्यूज आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि हम घर बैठे ही आजकल कहाँ से कहाँ लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और इसी तरह की अच्छी अच्छी यूजफुल रेसिपीज देखने के लिए घर बैठे ही मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मैं एक अच्छी सी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस रेसिपी लेकर फिर जल्दी ही आपसे मिलने आती हूँ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।